हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन वे सपोज। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंतर्गत कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट 5 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग 6 वीडियो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग अननोन मैट्रिक्स निकालेंगे और स्केलर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है और हमें मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसे हम लोग को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए रूल्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो आप मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए। जैसे देखिए हमारे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, या ये कह लीजिए कि हम बात करें हमें ए बी निकालना है तो मैं लिख दिया ए बी। देखिए पहले ए लेटर आ रहा है और फिर बी बाद में आ रहा है। प्री मैट्रिक्स ए है, पोस्ट मैट्रिक्स बी है। तो पहले आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है 1 -2 और ये देखिए 2 1 और ये दिया है 3 -3 और ये 7। ये हमने लिख लिया प्री मैट्रिक्स। और पोस्ट मैट्रिक्स के रूप में देखिए क्या दिया है। पोस्ट मैट्रिक्स के रूप में दिया है 2 3 1 2 3 1 5 4 2 1 6 और ये 3। देखिए मैट्रिक्स के एंट्रीज को लिखने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आप ऑर्डर लिखिए। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखिए 2 रोज है और 3 कॉलम है, 2/3। सेकेंड मैट्रिक्स जो कि पोस्ट मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर कितनी है 3/3। इन द फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इज 3 एंड इन सेकेंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज 3। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है और ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन ऑर्डर पे जरूर ध्यान देना है। मैंने बताया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ हम केवल अभी हम ए बी की बात कर रहे हैं, बी ए की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ए बी यहाँ पे डिफाइंड है, या ये कह लीजिए ए बी एग्जिस्ट करेगा, या ये कह लीजिए कि ए बी पॉसिबल है। रीजन वही है, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, देयरफॉर ए बी द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, ये एग्जिस्ट करेगा। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए हम लगाते हैं रो बाई कॉलम मेथड। रो बाई कॉलम मेथड हम लगाते हैं। अब देखिए पहले रो लिखा है फिर कॉलम लिखा है, मतलब पहले मैट्रिक्स में आपको रो कंसीडर करना है। कितने रो हैं, 2 रो हैं, तो हम बारी बारी से पहले फर्स्ट रो लेंगे और इसके जितने भी कॉलम्स हैं सब में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड रो लेंगे और इसके जितने कॉलम्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए हम बताते हैं। फर्स्ट रो ये है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का। कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 1 और यहां से 2, 1 × 2 तो 1 × 2 तो ये हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा और ये प्लस लगाएंगे 2 × 5 10 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे -3 × 1 तो -3 हो जाएगा। अब हम यहां पे आएंगे, रो वही रहेगा, अब यहां हम सेकेंड कॉलम लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो
1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और ये प्लस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस 3 इंटू 6 तो ये हो जाएगा आपको माइनस 18 हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम है, हमको एरो बनाना है, तो मैं थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम भी लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस 2 इंटू 2 तो ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 3 इंटू 3 तो माइनस 9 हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग सेकेंड रो लेते हैं, तो देखिए माइनस 2 इंटू 2 तो माइनस 4 होगा, और ये प्लस 1 इंटू 5 तो 5 होगा, और ये प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और ये प्लस 1 इंटू 4 तो 4 होगा, और ये प्लस 7 इंटू 6 तो ये हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2, और ये प्लस 1 इंटू 2 तो ये 2, और ये प्लस 7 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 21। तो इस तरीके से देखिए, अब क्या है, सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 10 12 माइनस 3 तो 9 हो जाएगा, 7 5 12 12 माइनस 4 तो 8 हो जाएगा, 8 3 11 11 माइनस 18 तो माइनस 7 हो जाएगा, और ये 46 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 5 माइनस 9 तो हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और ये देखिए 20, ये देखिए माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, और ये 21 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इंटू कर लिया, और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 2/3 ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर यहां से चेक भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए 3 और ये 3 बराबर है, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्या ऑर्डर हो जाएगा, 2/3 2/3। और इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो 6 एलिमेंट हैं। अब हमें तो इस क्वेश्चन में ये भी निकालना था, लेकिन जरा चेक किया जाए क्या BA यहाँ पे डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, अपने मन से चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है AB, अब मैं BA चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखिए BA का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स B एंड A से मतलब है, बैचलर ऑफ आर्ट से मतलब नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा कि BA कोई कोर्स से मतलब है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स A की बात हो रही है। तो ठीक है, पहले लिख लेता हूं। यहाँ पे देखिए पहले B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, 2 3 1 5 4 2 ये 1 6 और ये 3, ये हमने लिख दिया। थोड़ा बॉक्स को और अच्छे से बना देता हूं, ये देखिए ये हमने लिख दिया। अब हमें A लिखना है, A भी मैं लिख देता हूं। A कुछ ऐसे है 1 2 -3 और ये -2 और ये 1 और ये 7। अब पहले चेक करना है ऑर्डर। कहीं भी आपको मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो आप ये देखिए, पहले तो लिखिए जो आपको मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लीजिए। जैसे हमें पहले AB निकालना था तो पहले AB लिखे, अब मैं BA निकालना है तो मैं BA लिख लिया और B मैट्रिक्स लिख लिया उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में। A हमने लिख दिया, पहला मैट्रिक्स यहाँ पे B हो गया तो ये प्री मैट्रिक्स हो गया और A यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स B का ऑर्डर तो देखिए 3 रोज है 3 कॉलम है तो ये हो जाएगा 3/3। मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो सॉरी
मतलब ये कहने का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले मैट्रिक्स में जो प्री मैट्रिक्स यहाँ पे बी है उसमें कॉलम की संख्या 3 है और पोस्ट मैट्रिक्स में रोज की संख्या कितना है, 2 है। तो क्या ये 3 और ये 2 क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बी ए डिफाइंड नहीं है, मतलब बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए बी अगर डिफाइंड है तो बी ए भी डिफाइंड हो। डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपको पहले चेक करना होगा, ठीक है, जो कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। हाँ, लेकिन अगर ए और बी अगर दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे दोनों के दोनों, तो उस केस में ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, किस कंडीशन में करता है, अभी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्डर निकालना है और उस मैट्रिक्स को निकालना है जो कि अननोन है। जैसे कि हेडिंग दिया हुआ है फाइंडिंग ऑर्डर एंड सेकेंड अननोन मैट्रिक्स, और इस हेडिंग के अंतर्गत हमने जो क्वेश्चन लिया है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स बी जो कि 1x2 ऑर्डर का है, तो हमें इस कंडीशन में एक और कंडीशन दिया हुआ है। इस केस में पी ए इज इक्वल टू पी बी, देन वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी एंड मैट्रिक्स पी। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, सिंस वी आर गिवन पी ए इक्वल टू बी, matrix P is given, and what is matrix P? Matrix P is -4 6 and 3 -5 and matrix सॉरी, हमें तो P निकालना है ना, ये तो मैट्रिक्स A दिया है और हम लोग को मैट्रिक्स P फाइंड करनी है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ P इज इक्वल टू बी, बी हमारे पास है -4 और ये 2। तो ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैट्रिक्स पी, और ये कुछ इस टाइप से हमें लिखा है -4 6 और ये 3 और ये -5। स्पेस यहाँ कम था इसलिए मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स P और ये जो मैट्रिक्स A जो दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दिया है B। यहाँ पे B क्या है, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। किसका प्रोडक्ट है? मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स A का प्रोडक्ट B दिया हुआ है, और ये B दिया है कितना, -4 2। मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी होगी, तो 1/2 होगी, 1 रो 2 कॉलम। ये जरूर ध्यान दीजिएगा ऑर्डर लिखने में, ये सिंगल रो है और ये देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम, यहां पे 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, और इसमें हमको ऑर्डर कॉलम पता करना है, क्योंकि मैट्रिक्स P का ऑर्डर और कॉलम जब जान जाएंगे तो उसी को तो ऑर्डर बोलते हैं। अब देखिए 2/2 इसका ऑर्डर होगा। मान लीजिए कि इसका ऑर्डर हमको नहीं पता है, तब A/B मान लेते हैं। चूंकि इन दोनों मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स P और A का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि प्री मैट्रिक्स P में नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होंगे। तो क्या B की वैल्यू 2 नहीं हो गई? आप देखिए ध्यान से जरा,
जब b की जो वैल्यू 2 होगी तभी ना दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब देखिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे तो प्री मैट्रिक्स में रोज की संख्या 2, पोस्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2, सॉरी प्री मैट्रिक्स में रोज की संख्या a, पोस्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बता सकते हैं। और क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे a/2। ये ध्यान दीजिएगा, a/2 ये ऑर्डर होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए तो a की जगह पे कितना आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। अब b की जगह पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। a की जगह पे 1, अब b की जगह पे 2। तो इस तरीके से मैट्रिक्स P का ऑर्डर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर मिल गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P इज कितना, a की वैल्यू 1 मिला, b की वैल्यू 2 मिला, तो 1/2 मिला। अब हम लोग को मैट्रिक्स P निकालना है। तो लेट मैट्रिक्स P ऐसा लेना है जिसमें कि एक रो है, एक रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ A ले लिया, ये B ले लिया, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। ठीक है, हमने स्मॉल a स्मॉल b लिया है मैट्रिक्स P के एलिमेंट को। अब इस कंडीशन को अप्लाई किया जाए, इस कंडीशन को। ठीक है, चलिए मैं यहां करता हूं। तो सिंस PA इक्वल टू B दिया हुआ है, तो P कितना हम लोगों ने लिया है, P हम लोगों ने लिया है AB 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग को दिया है -4 और ये 6 और ये 3 और ये -5। और ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या है, ये -4 है और ये 2 है। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स P का ऑर्डर कितना है, 1/2 है। मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है, 2/2 है। डेफिनेटली ये देखिए 2 और ये देखिए 2 दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ऐसे भी प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मतलब पॉसिबल तो है ही, बस मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। अब देखिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये देखिए रो और ये कॉलम। ठीक है, a इंटू -4, तो ये हो जाएगा -4a और ये प्लस लगाएंगे b इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3b। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कितना रो है, एक ही रो है, 1 रो है, तो इधर नहीं जाएंगे, इधर ही जाएंगे। तो ये कॉलम है ना यहाँ, ये कॉलम, इसे इंटू करिए, तो a इंटू 6, तो हो जाएगा आपका 6a हो जाएगा। तो ये देखिए b इंटू -5, तो -5b हो जाएगा। और ये ही हो गया आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जो कि इक्वल है आपका -4 और ये 2 के बराबर है। यहाँ भी ऑर्डर कितना है, 1/2, यहाँ भी ऑर्डर कितना है, 1/2। मैं बार बार ऑर्डर लिख रहा हूँ कि ताकि आप दिमाग में बैठ जाए। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। अब देखिए ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1 1, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2, इसका ऑर्डर 1 1, इसका ऑर्डर 1 2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, by equality of matrices, -4a plus 3b is equal to -4 आएगा और 6a minus 5b is equal to 2 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है,
बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ऐसा इक्वेशन 7 से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 7 से। तो इसको सॉल्व करना है तो कोई भी मेथड लगा लीजिए। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट में लगा लेता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं ये इसमें मैं 5 से इंटू करने जा रहा हूँ और इसमें मैं 3 से इंटू करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा। 5 से इंटू करना है तो -20a और ये देखिए प्लस 15b इक्वल टू -20 हो जाएगा। 3 से इंटू करना है तो 18a और ये देखिए आपका आ जाएगा -15b और ये हो जाएगा 6। अब ये चूंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सीधे कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। अब देखिए -20a और ये +18a तो ये हो जाएगा आपका -2a हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -20 है और ये 6 है तो ये होगा आपका -14 हो जाएगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है तो 2a बराबर 14 तो a बराबर 14/2 तो 7 मिल जाएगा। a निकल गया, आपको b चाहिए तो चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, इसी एक में रख लीजिए। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट में ही रखता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट तो देखिए -4a दिया है, a की वैल्यू कितना आया, a की वैल्यू 7 आ गया और ये +3b इज इक्वल टू -4। मैं ओरिजिनल इक्वेशन रख रहा हूं मैं इसमें रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो -4 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस 3b, अब ये देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3b बराबर, ये देखिए -28 राइट हैंड साइड जाएगा तो +28 और ये -4 तो 3b इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 24 तो b इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से जो हम लोग का मैट्रिक्स था, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कौन सा था, P था ना, बराबर हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ देखिए A और B, A कितना आया, A आपका 7 आ गया, B कितना आ गया 8 आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर निकाला और उस मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड x इफ, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूप में 1 2 3 मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से दो मैट्रिक्स को लेकर के प्रोडक्ट करेंगे और दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है, इफ करके जो दिया है उसको आप सिंस करके लिख लीजिए। तो ये है आपका x और ये 1 और ये कुछ इस टाइप से है, ये 1 है ये 0 है और ये है आपका -2 और ये है आपका, और यहाँ कुछ दिया है x और ये 3 और ये कुछ ऐसे है और ये सिंपल 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये 0 मैट्रिक्स है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप पहले इन दोनों के इंटू करिए या इन दोनों के इंटू करिए, जैसे आपको इजी रहे। तो दोनों केस में आंसर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करिए, जो प्रोडक्ट आएगा उसको इसके साथ करिएगा, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा इसके साथ करिए। और प्रोडक्ट करने के पहले आप चेक भी कर लीजिए कि ऑर्डर जो कंडीशन है मल्टीप्लाई करने का फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो आप क्या बताएंगे, आप डेफिनेटली बताएंगे 1/2, इसका ऑर्डर क्या बताएंगे 2/2, इसका ऑर्डर क्या बताएंगे 2/1 बताएंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, कैसे, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 बराबर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को चेक करना चाहते हैं
इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 2, तो यहां भी देखिए, ठीक है। तो आप चेक भी कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन है। चलिए मैं पहले इसको छोड़ देता हूं, ऐसे ही पहले मैट्रिक्स को ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक। इन दोनों को इंटू करते हैं तो तरीका वही रो बाई कॉलम मेथड, रो बाई कॉलम मेथड लगाना है हमको। तो देखिए 1 है यहां पर, यहां x है, 1 इंटू एक्स तो हो जाएगा x हो जाएगा, और ये प्लस 0 इंटू 3, 0 तो x आ गया। अच्छा एक बात और, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप पहले तो ये डिसाइड करिए कि यहाँ पे आप इन दोनों को इंटू कर रहे हैं कि इन दोनों कर रहे हैं, तो इन दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 बराबर हो गया, तो मतलब ये जो होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं इसको इस एरो को हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो जो इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1 होगा। मतलब उसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होंगी। तो एक तो हमने यहां लिख लिया। अब मैं सेकेंड रो ले रहा हूं, इसे ये देखिए -2 इंटू एक्स, तो हमने लिख दिया -2x, और ये देखिए प्लस -3 इंटू 3 तो हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। ये है जीरो मैट्रिक्स, ठीक। अभी देखिए मैं जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2, इसका ऑर्डर ध्यान दीजिएगा 2/1 हो जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे प्री मैट्रिक्स ये है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, दोनों बराबर है। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, तब से बोलिए 1/1, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनटू कैसे करेंगे, तरीका वही, ये रो और ये कॉलम, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 इंटू ये करेंगे, तो 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही ना आएगा, तो ये कुल मिलाकर के -2x और ये -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे एलिमेंट के साथ जीरो। अब ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आप जीरो लिख रहे हैं इसको बोल्ड फेस में नहीं करना है, ये सिंपल जीरो लिख देना है। लेकिन जब मैट्रिक्स जीरो रहेगा तो बोल्ड फेस में रहेगा। अब यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1/1। इसकी भी ऑर्डर कितनी है, 1/1 है। ये कैसे डिसाइड हुआ, यहां से बीच में इक्वल टू लगा है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर बराबर होंगे। अगर ऑर्डर बराबर हो गया और इक्वल टू भी लगा है तो फिर बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये लिखना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है लिखना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनकी ऑर्डर इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि इसका पोजीशन क्या है, तो 1 1 बताएंगे आप। यहाँ पोजीशन इस जीरो का क्या है, तो 1 1 बताएंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो मेरे बच्चों x स्क्वायर -2x -9 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया है, ये तो गजब हो गया। देख के घबराइएगा नहीं, ये जाना पहचाना है, और ये देखिए कुछ इस फॉर्म का है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का है। और ये मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक सीरीज बनी हुई है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। बहुत सारे उसमें वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड है, श्रीधराचार्य मेथड है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है, नेचुरल रूट्स के बारे में बताया गया है और बहुत सारे कंसेप्ट दिया गया है। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा जरूर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो श्रीधराचार्य में लगा लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको सब बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है और x कोएफिशिएंट -2 है, c कितना है -9 है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे इससे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, ये 1। अब ये 1 मैं इसको लिख दे रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1 यहाँ इंटू में है, ऐसा मत सोचिएगा क्वेश्चन नंबर मैं डाल दिया हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -9, c की वैल्यू -9। चलिए मैं c नीचे लिख दे रहा हूं, c की वैल्यू -9। कंपेयर कर लेना है, ये देखिए ध्यान से, गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर जब करेंगे तो a b c मिल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला श्रीधराचार्य जो है मैथमेटिशियन का नाम है, इन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये फार्मूला है, इसलिए इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए जरा b की वैल्यू कितनी है, ये देखिए -2 है, तो माइनस ऑफ -2 और ये प्लस माइनस अंडर रूट, फिर देखिए b स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना 1, c कितना c है आपका -9 है, अपॉन 2a, a कितना 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये देखिए सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस तो 4 माइनस -36, तो ये हो जाएगा आपको 40 डिवाइडेड बाई 2। और क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि हम लोग √40 को क्या लिख सकते हैं, √40 को आप लिख सकते हैं 2√10 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आप पाएंगे 1 प्लस माइनस √10 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से x की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई, 1 प्लस √10 आएगी और दूसरी आएगी 1 माइनस √10 आएगी। एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि 1 से जो नंबर आप माइनस करने जा रहे हो बड़ी नंबर होगी 1 से। तो इस क्वेश्चन का दो सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू एक होगी 1 प्लस √10, दूसरी होगी 1 माइनस √10, ठीक है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट मैट्रिसेस के बारे में बात किया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture. Till then, take care of yourself.